वचन में जाने से पहले। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के समय के लिए। प्रभु धन्यवाद, आपने हमें इकट्ठा किया और प्रभु आपने हमें सबको साथ में लाया प्रभु, ताकि हम आपके वचनों को सुने और हम आपके वचनों में बढ़े परमेश्वर, और हम आपके हृदय की बातों को जाने और हम आपके जैसे बने परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए। हर एक लोग प्रभु जो कोई जुड़ रहे हैं और प्रभु जो आपके वचनों को सुनना चाहते हैं, वो भूख प्यास से आए हैं प्रभु, आज के दिन आप हर एक हृदय को भर देना परमेश्वर, हर एक प्रभु खाली हृदय को तो भर देना। और प्रभु जो कोई भी अपेक्षा के साथ आए प्रभु, उनके हृदय के हर एक प्रार्थना, उनके हृदय के हर एक इच्छाओं को प्रभु आप पूरा करना। और प्रभु आज के दिन हर एक हृदय के साथ आप बात करना, तो क्या हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अंधियारा में था, सब कुछ खो चुका था, जो भी कुछ था मर खो चुका था। अंधियारा में था, सब कुछ खो चुका था, जो भी कुछ था मर खो चुका था। यीशु आया मेरे जीवन में, मेरा और प्रभु धन्यवाद, आपने हमें अपने पुत्र करके बुलाया है, इसलिए धन्यवाद। और प्रभु ये समय प्रभु हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। प्रभु आप हमारी अगुवाई करना, मेरी अगुवाई करना परमेश्वर। जो भी वचन प्रभु जो आपने बातें की है प्रभु, इस वचन के द्वारा बहुत सारे लोगों से बात करना परमेश्वर। आज के दिन परमेश्वर प्रभु जो कुछ भी सवाल है प्रभु लोगों के, वो प्रभु उनके सवालों का जवाब प्रभु आप देना परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आपका पवित्र आत्मा हर एक लोगों को अगुवाई करे प्रभु, जहाँ कहीं भी लोग बैठ कर सुन रहे प्रभु, उनके घरों में परमेश्वर प्रभु ये वचन उनके जीवन में प्रभु कार्य करे। पवित्र आत्मा आप इन सारे वचनों को प्रभु आप याद दिलाना परमेश्वर, ताकि हम आपके वचन सुनकर उससे उस वचनों का आज्ञा पालन करके उस वचनों के अनुसार चाल चलन जीने के लिए हमारी सहायता करना। हम इस समय को आपके हाथों में समर्पित करते और धन्यवाद देते इस अच्छे अवसर के लिए। धन्यवाद देते प्रभु ब्रदर आशीष के लिए, प्रभु आशीष कुमार के लिए, और प्रभु प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के लिए परमेश्वर। प्रभु उनके कार्य के लिए, उनके जो सेवकाई है उनके लिए धन्यवाद देते प्रभु। उनको और आशीष करना और प्रभु आपके सामर्थ्य से भरना, ताकि आपके सेवा को वो आगे लेके जाए परमेश्वर। और आपके सेवकों द्वारा प्रभु जो वचन आते हैं वो प्रभु आगे लेके जाए, ताकि सारे लोग प्रभु सीख कर जान पाए और आपके करीब आ जाए परमेश्वर। यही हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। हालेलुया। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर को कि परमेश्वर ने अच्छा मौका दिया है ताकि मैं परमेश्वर के वचनों को बांट सकूँ। और धन्यवाद देना चाहती हूँ ब्रदर आशीष कुमार के लिए और प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के लिए।
उन्होंने मुझे बुलाया, स्वागत किया उनके इस पेज पर आकर प्रभु के वचनों को बांटने के लिए। और धन्यवाद परमेश्वर का कि प्रभु ने जो आज का संदेश दिया है, मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब सुनकर ये आशीषित हो जाओगे। आइए हम आगे बढ़ते परमेश्वर के वचनों में। आज का जो टॉपिक है वो है सन्स ऑफ गॉड, मतलब परमेश्वर के पुत्रों के बारे में। हम देखते परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमें पुत्र कहलाया है और वो उसके पुत्रों से बहुत प्रेम करता है और हम सब उसके बेटे हैं, उसके पुत्र हैं। और जब भी हमें परमेश्वर उसके पुत्र कहता है, हम बहुत आनंदित होते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है और हमें पसंद आता है कि हमें परमेश्वर उसके पुत्र कहता है। आमीन। तो आइए हम आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक में। जिस प्रकार से परमेश्वर ने इन वचनों को दिया, मैं वो आपसे बांटना चाहती हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आज के दिन हम जान पाएंगे और गहराई में हम समझ पाएंगे कि परमेश्वर के पुत्र यदि हम अपने आप को कहते हैं या हम बनते हैं तो हमें क्या सेवा करनी है और हमें किस प्रकार से अपना जीवन जीना है और परमेश्वर के पुत्रों का क्या काम है और किस प्रकार से वो जाने जाते हैं कि वो परमेश्वर के पुत्र है। आज के इस वचनों के द्वारा हम सीखेंगे। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर मैंने वचन डाले हैं और वहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर का पुत्र जो है वो एक मनुष्य बना ताकि वो मनुष्य को परमेश्वर के पुत्र बना सके। आमीन। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह का एक ही कारण है इस पृथ्वी पर आने का, या परमेश्वर पिता का एक ही कारण है उसके अपने एकलौते बेटे को इस पृथ्वी पर भेजने का, ताकि वो हमें भी उसके पुत्र बनाए। आमीन। क्योंकि यहाँ पर यूहन्ना अध्याय 1 वचन 12 और 13 में लिखा है, मैं पढ़ती हूँ। पर जिन्होंने उसे अपनाया उन सबको उसने परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया है। यहाँ पर हमें देखना प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिन्होंने उसे अपनाया, बहुत लोगों को परमेश्वर ने बुलाया उसके राज्य में, लेकिन जिन्होंने उसे अपनाया सिर्फ उसी को परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया गया। तो आज इस पृथ्वी पर बहुत लोगों को बुलाया गया, लेकिन आपने और मैंने जब भी हमने यीशु को अपनाया, पिता को अपनाया, तभी हमको उसके पुत्र बनने का अधिकार मिला है। प्रियो, ये अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा है, ये सभी को नहीं मिलता, लेकिन उसके बच्चों को जिसने उसे अपनाया उसे मिलता है। हम देखते हैं जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए थे तभी बहुत लोगों ने उसे देखा, सुना और बहुत लोग चाहते थे कि वो उसके पीछे चले और शिष्य बने, लेकिन सभी लोग नहीं बन सके क्योंकि उन लोगों को कठिन लगा परमेश्वर का पीछा करना या उसके वचनों के अनुसार उसका पीछा करना। और इसीलिए जिन्होंने उसको उनका क्रूस उठाकर वे पीछे चले, वही उनके शिष्य बन सके। उसी प्रकार से आज भी हम जो है उसके पुत्र हो सकते हैं जब भी हम उसे अपनाते हैं। आमीन। तो आज ये अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। यहाँ पर और एक वचन आगे लिखा है, परमेश्वर की संतान के रूप में अब कुदरती तौर पर न तो लहू से पैदा हुआ था, न किसी शारीरिक इच्छा से और न ही माता पिता की योजना से। सुनो प्रियो, ये तीन चीजें जो है, लहू और शारीरिक की इच्छा और माता पिता की योजना, ये दर्शाता है एक शारीरिक जन्म इस पृथ्वी पर। लेकिन परमेश्वर कहता है कि उनके लिए नहीं, लेकिन बल्कि वो परमेश्वर से उत्पन्न होता है, वो आत्मा से है। आप समझ रहे हो इन बातों को? क्योंकि शरीर और लहू और माता पिता की योजना ये दर्शाता है एक शारीरिक जन्म एक बच्चे का इस पृथ्वी पर। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसकी संतान तब बन सकते हैं जब परमेश्वर से उत्पन्न होता है। मतलब परमेश्वर से उत्पन्न होना मतलब परमेश्वर की आत्मा से उत्पन्न होना। एक है शारीरिक जन्म और एक है आत्मिक जन्म। तो जब भी हम आत्मिक जन्म पाते तभी हमें ये अधिकार दिया जाता है कि हम उसके संतान कहलाए। आमीन। आगे हम देखेंगे कौन है वो परमेश्वर के पुत्र। आज हम सब लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और आप परमेश्वर के पुत्र हैं, लेकिन आज पवित्र शास्त्र हमें क्या कहती है कि कौन है वो परमेश्वर के पुत्र। पहला थिस्सलुनीका अध्याय 5 में लिखा है, वचन 5 में, तुम सब तो प्रकाश के पुत्र हो और दिन की संतान। मतलब परमेश्वर के पुत्र जो है वो दिन की संतान है, वो प्रकाश के पुत्र है।
परमेश्वर हमारा प्रकाश है, वो उजाला है, और उसके पुत्र भी उजाला है, उसके पुत्र भी प्रकाश को फैलाते हैं। इसीलिए वो यहाँ पर ये वचन कहता है कि हम तो पुत्र हो और दिन की संतान हो, हम ना तो रात से संबंधित है और ना ही अंधेरे से। मतलब परमेश्वर के पुत्र जो है वो उजाले से संबंधित है, ना कि रात से, ना कि अंधेरे से। तो यहाँ पर स्पष्ट रीति से दिया गया है कि परमेश्वर के पुत्र वही है जो प्रकाश में है और जो उजाले के है और जो दिन के है, जो परमेश्वर के उजाले में चलते, ना कि अंधेरे में। और दूसरी बात जो है, परमेश्वर के पुत्र वो है जो इफिसियों के अध्याय 5 में और वचन 8 और 9 में लिखा गया है। वो कहता है, एक समय था जब तुम अंधकार से भरे थे, किंतु अब तुम प्रभु के अनुयायी के रूप में ज्योति से परिपूर्ण हो। इसका मतलब एक समय था जब हम अंधकार में थे, लेकिन अभी हम ज्योति में आए हैं और उसमें परिपूर्ण हो गए हैं। इसलिए प्रकाश पुत्रों का सा आचरण करो। इसलिए परमेश्वर कहता है, इसलिए अभी तुम प्रकाश में चलो और आचरण करो। और इसीलिए यहाँ पर और एक वचन लिखा गया है कि जब भी हम ज्योति में चलते हैं, ज्योति का प्रतिफल क्या होता है। यदि हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं और उसके उजाले में चलते हैं, तो ज्योति का भी प्रतिफल है, और ये 3 प्रतिफल है। ये कौन से है? हर प्रकार की धार्मिकता, नेकी और सत्य। मतलब धार्मिकता, नेक काम और सत्य, ये प्रतिफल है ज्योति का। ये 3 चीजें परमेश्वर के पुत्र में दिखाई देने चाहिए। एक है उजाला और दिन के लोग, और दूसरी बात है धार्मिकता, नेक और सत्य की बातें हर प्रकार से उसके पुत्रों में दिखाई देनी चाहिए, तभी वे परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। और दूसरी बात है जो हम सब जानते हैं, रोमियो के 8वें अध्याय में वचन 14 में लिखा है कि जो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं वे ही परमेश्वर के संतान हैं, वे पुत्र हैं। इसलिए यदि हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, लेकिन यदि हम शरीर में चलते हैं तो हम उसके पुत्र नहीं हैं। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से, साफ रीति से उसके पवित्र शास्त्र में लिखा गया है कि जो कोई भी उसकी आत्मा के अनुसार चलते हैं वे पुत्र है। तो हम यहाँ पर देखेंगे प्रियो, ये स्लाइड में जब हम देखते हैं परमेश्वर का पुत्र, इकलौता पुत्र जो आत्मा में, वो यीशु मसीह है जो पहले से है। लेकिन परमेश्वर का और एक पुत्र जो है, जो इस धरती का है, जो इस मिट्टी का है, संसार में जो जिसको रचाया गया, वो शरीर और लहू से रचाया गया था। हम देखते हैं दोनों पुत्र है, एक है स्वर्गीय पुत्र और एक है इस पृथ्वी का पुत्र, वो है आदम। और हम देखते जब भी परमेश्वर ने आदम की रचना की, उसे शरीर और लहू में बनाया। मतलब वो आत्मा में नहीं था, वो शारीरिक मनुष्य था। और हम देखते हैं जब भी मनुष्य को शरीर में रचाया गया, यहाँ पर मैंने स्पष्ट रीति से लिखा है फ्लैश एंड ब्लड, मतलब शरीर और लहू। मनुष्य की रचना के बाद हम देखते हैं मनुष्य ने पाप किया इस शरीर और लहू में। ये शरीर जो परमेश्वर ने दिया गया था मांस और लहू का, उसके द्वारा पाप हुआ। और जब ये पाप हुआ, परमेश्वर का पुत्र, उसके वचनों में लिखा है रोमियो के 5:10 में कि परमेश्वर का पुत्र ने हमें मेल मिलाप कराया, क्योंकि वो पाप शरीर और लहू से हुआ था। क्योंकि यहाँ पर कहता है कि जब भी हम परमेश्वर के दुश्मन थे, बैरी रखते थे, तभी से परमेश्वर के पुत्र ने हमारे लिए मृत्यु मतलब अपनाई और वो हमारे लिए मरा। हम देखते हैं हम यीशु मसीह 2000 साल पहले मरे, लेकिन हम कभी जन्म भी नहीं लिए थे और उसने हमारे लिए एडवांस में ही वो मृत्यु धारण कर ली। और तभी भी हम बैरी थे और इस पृथ्वी पर भी हम जन्म लेने के बाद तुरंत हम यीशु के पास नहीं आए, हम उसे नहीं जानते थे। लेकिन परमेश्वर ने तब भी हमसे प्रेम किया। वो कहता है कि जब हम उसके बैरी थे, उसने अपनी मृत्यु के द्वारा परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप कराया। सुनो प्रियो, हम एक ऐसे बेटे थे जो घूम गए थे, जो उसको नहीं जानते थे, लेकिन उसने हमारा मेल मिलाप कराया उसके मृत्यु के द्वारा। अभी सुनो, जब भी मनुष्य ने पाप किया शरीर और लहू से,
यीशु इस पृथ्वी पर आया हमें मेल मिलाप कराने के लिए पिता से, और वो भी लहू और शरीर से। हम देखते हैं यीशु ने जो मेल मिलाप कराया है हमारा पिता से, वो है दो वस्तुओं के द्वारा, यानी कि दो चीजों के द्वारा। वो है उसके शरीर के द्वारा और उसके लहू के द्वारा। मनुष्य ने पाप किया शरीर के द्वारा और अपने लहू के द्वारा, मतलब उस मांस और लहू का शरीर जो था वो पापी ठहराया गया क्योंकि वो पाप आने के कारण। लेकिन यीशु मसीह ने उसके लहू और उसके मांस के द्वारा हमारा मेल मिलाप किया। हम देखेंगे किस प्रकार से। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब तक यीशु उस क्रूस पर नहीं मरा तब तक वो पर्दा जो मंदिर का था वो बंद था, और जब तक वो मंदिर का पर्दा नहीं फटा तब तक हम परमेश्वर की पवित्रता से अलग किए गए थे। हम परमेश्वर की महिमा और उसकी पवित्रता की उपस्थिति को हम नहीं प्रवेश कर सकते थे, तब तक हम अलग थे। लेकिन जैसे ही यीशु उस क्रूस पर मरा और वहां पर हम देखते हैं वो मंदिर का पर्दा फटा, मतलब वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने अपने शरीर को तोड़ा। वो शरीर दर्शाता है वो मंदिर का पर्दा जो फटा गया, उसके द्वारा हम प्रवेश कर सके। वो उसका शरीर था जो उसने तोड़ा और उसने मेल मिलाप कराया। फिर सुनो, जब भी वो मंदिर का पर्दा था वो हमको अलग करता था पिता से और उसकी पवित्र उपस्थिति से। लेकिन यीशु का जो शरीर जब भी उस पर्दे के समान फटा, उस शरीर ने, यीशु के शरीर ने हमें पिता से जुड़ाया, मेल मिलाप कराया, उसके अति पवित्र स्थान में प्रवेश कराया और उसके लहू से हमें मुक्ति दिया और हमें एक बनाया, हमें छुटकारा लेके आया, हमें क्षमा लेके आया और एक नया मार्ग हमारे लिए खुलासा किया। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस प्रकार से वो पर्दा हमें मंदिर का अलग करता है परमेश्वर की उपस्थिति से, लेकिन यीशु का शरीर जो है हमें परमेश्वर की उपस्थिति से, उसकी महिमा, उसकी पवित्रता से हमें जुड़ाना चाहता है। तो यहाँ पर हम दोनों अलग अलग रीति से देख सकते हैं, क्योंकि यीशु का शरीर भी वो एक पर्दे के समान दर्शाता है। जैसे उसके वचनों में लिखा है इब्रानियों 10 और वचन 19-20 में कि लहू के द्वारा हमें उस परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने का निडर भरोसा है। और वो कहता है शरीर ही है एक नए और सजीव मार्ग के माध्यम से हमारे लिए खोल दिया गया, और वो पर्दे के द्वारा। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसका शरीर और उसका लहू हमारे लिए दिया। उसने ये दोनों चीजें देकर पिता के साथ हमारा मेल मिलाप किया। जब आदम ने पाप किया तभी आदम का जो लहू था उसमें वो अशांति लेके आया, लेकिन यीशु का जो लहू है वो पिता और मनुष्य में शांति लेके आया। हम पढ़ेंगे आगे। इसीलिए प्रियो, जब भी हम इस रोटी और प्याले में, प्रभु भोज में हम जब भी भाग लेते हैं, तभी हमें याद करना है कि परमेश्वर ने जो शरीर और लहू तोड़कर उसका हमको मेल मिलाप कराया पिता से, और वो शांति बनाई उसके पवित्र लहू से। इसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए। हम देखेंगे किस प्रकार से ये दो चीजें हमें ध्यान देने, क्योंकि जो आदम ने अपने शरीर और लहू से किया वो भी यीशु ने अपने शरीर और लहू से रिवर्स किया। हम देखते हैं कि कुलोसियों का अध्याय 1:20 में लिखा गया है कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसकी लहू के द्वारा परमेश्वर ने मिलाप कराया। मतलब इंग्लिश में अच्छी रीति से लिखा है, इंग्लिश में लिखा है having made peace through the blood of his cross। मतलब यीशु का लहू हमें शांति लाता है पिता और मनुष्य के बीच में। जब भी जहाँ कहीं भी खून बहाया जाता है वहां पर अशांति आती है, लेकिन जब यीशु का लहू बहा उस क्रूस पर तभी शांति लेके आया। ये एक सच में चमत्कार है कि किसी का लहू बहता है या जब भी कहीं भी लहू होता है तभी वहां पर अशांति फैलती है, लेकिन यीशु के लहू में शांति आई मनुष्य के बीच में। और उसका शरीर, यीशु का शरीर जो है उसने मृत्यु पाई, उसने अपने शरीर को तोड़ा ताकि आदम का शरीर जो है, पापी शरीर को, वो दोषी शरीर को वो निर्दोष करे, वो निष्कलंक करे। क्योंकि पाप करने के कारण आदम का शरीर या मनुष्य का शरीर पापी ठहराया गया, वो दोषी ठहराया गया, वो कलंक के साथ आया और
हम देखते हैं इस वजह से यीशु मसीह आकर उसने अपने पवित्र शरीर को, उसके अंदर कोई खोट नहीं थी, कोई बुराई नहीं थी, कोई पाप नहीं था, उसका पवित्र शरीर को जब उसने तोड़ा, उसने अपने निष्कलंक शरीर को तोड़ा, उसने अपने पवित्र शरीर को तोड़ा, निर्दोष शरीर को, ताकि हमको वो पवित्र बना सके, ताकि आदम के शरीर को और उसके द्वारा आने वाले हर एक पीढ़ी, हर एक मनुष्य के शरीर को वो पवित्र बना सके। इसलिए आज यीशु ने वहां पर वो जगह लेकर हमारे शरीरों को, ये पापी शरीर को भी उसने पवित्र बनाया और ठहराया। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर को इस महान काम के लिए। हालेलुया। और यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि सिर्फ इतना ही नहीं, उसने शरीर और लहू ही नहीं, लेकिन उसने अपनी आत्मा भी दी है, जिस आत्मा के द्वारा हमारे ऊपर उस मोहर को लगाया गया है और हमारे अंदर वो बयान के रूप में वो पवित्र आत्मा दी जो इस बात का आश्वासन है। आमीन। तो हम देखते हैं यीशु ने अपने शरीर को, लहू को और उसकी आत्मा को हमारे दिया, और वो भी एक मोहर के रूप में। प्रिय, हम यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह जब क्रूस पर मरा, वो एक यहाँ पर एक अच्छा वचन लिखा है, हम पढ़ेंगे उसे। कुलुस्सियों के अध्याय 1:15 में लिखा है कि यीशु मसीह जो है वो अदृश्य परमेश्वर का दृश्य रूप है। क्या है वो अदृश्य परमेश्वर का दृश्य रूप है और वो सारी सृष्टि का सिरमौर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जिस प्रकार से यीशु मसीह को कहा गया है अदृश्य परमेश्वर का दृश्य रूप, उसी प्रकार से जब भी मनुष्य की रचना की, जब भी आदम की रचना की गई थी, तभी भी परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया। मतलब आदम भी अदृश्य परमेश्वर का दृश्य रूप है और ये आदम को भी कहा गया है। इसलिए हम देखते हैं जब भी अदृश्य परमेश्वर का दृश्य रूप ने पाप किया, मतलब जो संसार का आदम था उसने जब भी पाप किया, परमेश्वर का जो रूप है, उसका जो स्वरूप में बनाया गया था, उस परमेश्वर के विरुद्ध पाप हुआ। और उस इमेज को हम पवित्र रखने के लिए हम देखते हैं वही परमेश्वर का पुत्र जो आत्मा में जो आत्मिक आदम है, वो अदृश्य परमेश्वर का दृश्य रूप में आना जरूरी था और वहां पर मेल मिलाप करना जरूरी था, क्योंकि इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने ना तो किसी और चीज को या कोई और हो सकता है जानवरों को या पक्षियों को अपने स्वरूप में नहीं बनाया, सिर्फ उसने अब एक मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। इसीलिए यीशु को वो मानव रूप धारण करना पड़ा, क्योंकि वो भी एक अदृश्य परमेश्वर का दृश्य रूप है। वो धारण करके वहां पर परमेश्वर को क्लेंजिंग यानी कि पवित्रता या शुद्धिकरण लाना पड़ा। इसलिए हम देखते हैं यीशु जब भी क्रूस पर मरा, उसने ना तो सिर्फ मनुष्य को छुटकारा दिया या मनुष्य को के पापों को क्षमा किया या वहां पर क्लेंजिंग हुआ, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा दो चीजें हुई। स्वर्ग में भी हम देखते हैं शुद्धिकरण हुआ और संसार में मनुष्य के जीवन में भी शुद्धिकरण हुआ। कैसे? हम देखते हैं कि पुराने नियम में जब भी मूसा को कहा गया था कि वो तंबू बनाना, और जब भी वो तंबू का जो डिजाइन जो दिया था, परमेश्वर ने कहा था मूसा को कि मूसा को वो स्वर्गीय का सारा चीज दिखाया था और उसी को कॉपी करने के लिए कहा था। ये लिखा गया है इब्रानियों अध्याय 8:5 में। यहाँ पर लिखा है, पवित्र उपासना स्थान में उनकी सेवा उपासना स्वर्ग के अर्थात की एक छाया प्रकृति है। इसलिए जब मूसा पवित्र तंबू का निर्माण करने ही वाला था, तभी उसे चेतावनी दे दी गई थी, ध्यान रहे कि तू हर वस्तु ठीक उसी प्रतिरूप के अनुसार बनाए। इसका मतलब स्वर्ग में भी वही एक तंबू है, वो पवित्र तंबू जो अनंत काल का है, उसी को संसार में बनाया गया। हम देखते हैं इवन स्वर्ग में जब भी पाप हुआ था, जब भी स्वर्गदूत ने पाप किया तो वो अशुद्ध हो गया था वो वेदी। और यहाँ पर हम देखते हैं संसार में भी ये वेदी के अंदर यहाँ पर भी लहू की जरूरत थी। और इसीलिए जब यीशु क्रूस पर मरा, उसने न तो सिर्फ मनुष्य को छुटकारा दिया या शुद्धिकरण लाया, लेकिन वहां पर स्वर्ग में भी उसने उसके लहू के द्वारा शुद्धिकरण हुआ। और यह हमें पढ़ने मिलता है इब्रानियों के अध्याय 9 और वचन 23 में। इसमें लिखा है, तो फिर यह आवश्यक है कि वे वस्तुएं जो स्वर्ग की प्रतिकृति है, उन्हें पशुओं के बलिदानों से शुद्ध किया जाए, किंतु स्वर्ग की वस्तुओं तो
इनसे भी उत्तम बलिदानों से शुद्ध किए जाने की अपेक्षा करती है। मतलब यहाँ पर पशु पक्षियों की जो 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 सैक्रिफाइसेस है, जो बलिदान है, उससे भी बढ़कर एक उत्तम बलिदान जो स्वर्ग में शुद्ध किए जाने की अपेक्षा रखती है। इसका मतलब है स्वर्ग में भी यीशु की जरूरत थी, यीशु के बलिदान की जरूरत थी। इसीलिए जब यीशु की मृत्यु हुई क्रूस पर, उसने, क्योंकि यीशु आत्मा है, वो परमेश्वर है, वो मानव रूप धारण किया ताकि मनुष्य को भी छुटकारा मिले और स्वर्ग में जो जो चीजें अशुद्ध थी उसे भी शुद्ध की जाए। आमीन। लेकिन ये सारा चीज परमेश्वर ने क्यों किया? इसका एक रहस्य है, इसका एक कारण है। और परमेश्वर के वचन में लिखा गया, इब्रानियों के अध्याय 2 और वचन 10 में यहाँ पर लिखा है, अनेक पुत्रों को महिमा प्रदान करते हुए उस परमेश्वर के लिए, मतलब यहाँ पर लिखा है कि अनेक पुत्रों को महिमा प्रदान करने के लिए यीशु मसीह आया। जब भी पिता ने यीशु को इस पृथ्वी पर भेजा, उसका एक ही कारण था, इन ब्रिंगिंग मेनी सन्स टू ग्लोरी। मतलब यीशु एक लौते पुत्र को दिया ताकि और अनेक पुत्र परमेश्वर को मिले। आमीन। तो परमेश्वर की एक ही कारण है कि और पुत्र परमेश्वर पाना चाहता है, और वो है आप और मैं। और इसलिए आज हमारे पास इतनी बड़ी एक इतना बड़ा एक वाचा है, और ये एक वाचा है हमारे साथ, ये एक वादा है परमेश्वर का हमारे साथ कि वो हमें महिमा में और पुत्रों को बुलाना चाहता है। तो आज जिस प्रकार से 2 कोरिन्थियों 7 कहता है, इसलिए प्रियजनों, जब हमसे ये प्रतिज्ञाएं की गई है तो हम परमेश्वर के प्रति श्रद्धा के कारण स्वयं को शरीर और आत्मा की हर एक मलिनता से शुद्ध करते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। प्रियो, जैसे मैंने कहा, यीशु मसीह ने अपने शरीर और लहू और आत्मा को दिया हमें शुद्ध करने के लिए, हमें निष्कलंक और निर्दोष करने के लिए। तो यहाँ पर कुरिन्थियों में पौलुस कहता है कि हम भी, क्योंकि यह प्रतिज्ञा हमें दी गई है, हम भी हमारे शरीर और आत्मा की हर एक मलिनता से शुद्ध करते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। आमीन। तो आज हमारे लिए वादा है, और आज हम भी परमेश्वर के लिए ये बातें करें जो पौलुस हमसे कहता है। आज हम देखते हैं जिस प्रकार से आदम और हवा, हम यहाँ पर देखते हैं आदम और हवा ने जब भी पाप किया उस बगीचे में, तभी वो लोग छिप गए उस झाड़ियों में, और वो लोग ने अपने पापों को छुपाया। आज भी इसी तरीके से इस संसार में बहुत सारे विश्वासियों के साथ इसी प्रकार से हो रहा है। जब भी पाप होते हैं, हम अपने पापों को छुपाना चाहते हैं। हम अपने पापों को किस प्रकार से छुपाते हैं? यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया, एक कारपेट दिख रहा है, और हम उस कारपेट के नीचे हमारे हर एक बुराइयों को, हमारे हर एक पापों को हम छुपाते हैं। लेकिन एक दिन ये सब प्रकट होगा, जब भी वो कारपेट उठाया जाएगा या निकाला जाएगा परमेश्वर के द्वारा। हम बहुत समय तक नहीं छुपा सकते हैं। परमेश्वर कहता है यदि इस प्रकार से हम न करें, एक समय था लेकिन परमेश्वर ने हमें शुद्ध किया, हमें पवित्र किया। आज हम धोए गए हैं, हम पवित्र किए गए हैं यीशु के द्वारा, तो हम वापस उसमें न जाए। क्योंकि यहाँ पर यूहन्ना 3 वचन 20 और 21 में लिखा गया है, कुकर्मों में लीन व्यक्ति ज्योति से घृणा करता है और ज्योति में आने से कतराता है। सुनो प्रियो, जो व्यक्ति बुराई करता है और जो भी मतलब फॉर एवरीवन प्रैक्टिसिंग इविल हेट्स द लाइट, मतलब जो बुराई को पसंद करता है वो उजाले को नफरत करता है, वो उजाले से दूर भागता है। और क्यों? क्योंकि जब भी वो उजाले में आएगा तो उसकी करतूतें जो है या उसके जो कार्य जो है बुराई के, वो सब दिखने लगेगी, वो सारी जो है प्रकट होने लगेगी, इसलिए वो उजाले से भागता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि किंतु सच्चा व्यक्ति ज्योति के पास आता है जिससे यह प्रकट हो जाए कि उसके काम परमेश्वर की ओर से किए गए काम है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के पुत्र जो है, जो उजाले में चलते हैं, जो दिन के हैं, वे लोग अंधेरे से या जो भी जो बुराई के कामों से घृणा करता है
और ज्योति में आता है और ज्योति में अपने कामों को प्रकट करता है। यदि आप और मैं परमेश्वर के पुत्र है तो हमें बुराई से, हमें बुरे कार्यों से हमें घृणा करनी है और हमें उजाले में चलना है, दिन में चलना है। और वो ज्योति के जो प्रतिफल है यानी कि सत्य, और फिर हम देखते हैं जैसे हमने 3 चीजों को पढ़ा, सत्य है और वो प्रतिफल जो है धार्मिकता का, वो हमारे अंदर दिखना बहुत जरूरी है। और इसलिए यहाँ पर कहता है कि यदि हम इस प्रकार से करेंगे तो ही हम उसके पुत्र कहलाएंगे। आमीन। आगे हम देखते हैं यीशु ने इस दृष्टांत को लोगों से बताया, और ये दृष्टांत को मैं पढ़ना चाहती हूँ जो मत्ती अध्याय 21 में लिखा गया है, और वचन 28 से लेके 31 तक हम पढ़ेंगे। एक व्यक्ति के 2 पुत्र थे। उसने बड़े पुत्र से कहा, हे पुत्र, आज जाकर दाख की बारी का काम कर देख लेना। उसने पिता को उत्तर दिया, मेरे लिए यह संभव नहीं होगा। परंतु कुछ समय के बाद उसे अपने उत्तर पर पछतावा हुआ और वह दाख की बारी चला गया। पिता दूसरे पुत्र के पास गया और उससे भी यही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ अवश्य, किंतु वह गया नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 पुत्र थे पिता के, और एक पुत्र ना कहकर वो जाता है पश्चाताप करके। फिर दूसरा पुत्र कहता है कि मैं जाऊंगा, लेकिन वो जाता नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक पिता के 2 पुत्र है, और एक पुत्र आज्ञाकारिता के पुत्र के समान है, और दूसरा पुत्र जो है वो अवज्ञा के पुत्र के समान है, मतलब उसने आज्ञा का उल्लंघन किया। तो आज हम देखते हैं परमेश्वर के राज्य में हम सब अपने आप को परमेश्वर के पुत्र कहते हैं, पर कहीं ना कहीं एक ऐसा समय आ पहुंचता है हमारे जीवन में, वहां पर हमें प्रकट होना है हमारे खुद के लिए, क्या हम आज्ञाकारिता के पुत्र हैं या हम अवज्ञा के पुत्र हैं? क्या हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं या हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं? सुनो प्रियो, यहाँ पर मैंने जिस प्रकार से स्लाइड पर दिखाया है ओबीडियंस और डिसोबीडियंस। ओबीडियंस यानी कि आज्ञाकारिता में क्या क्या आता है? पूरी रीति से आज्ञाकारिता, मतलब पूरी रीति से आप आज्ञा का पालन करते हो और सही समय पर आप आज्ञा पालन करते हो, तो ही वो परमेश्वर कहता है कि वो एक आज्ञा पालन है। लेकिन यदि आप आंशिक आज्ञाकारिता दिखाते हो, मतलब पार्शियली, आप थोड़ी बातों को सुनते हो थोड़ी बातों को नहीं सुनते हो, तो वो डिसोबीडियंस में गिना जाता है, वो अवज्ञा में गिना जाता है, वो इसमें गिना जाता है कि आपने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। यदि आप विलंबित आज्ञाकारिता हो, मतलब आप देरी से करते हो जो भी बातें परमेश्वर आपसे की है, अगर आप उसको देरी से निभाते हो, वो भी डिसोबीडियंस में काउंट हो जाता है, वो भी अवज्ञा में के पुत्रों के अंडर आता है। इसीलिए प्रियो, आज हमें इसका फर्क जानना बहुत जरूरी है। हम अपने आप को कहते हैं हम परमेश्वर के पुत्र हैं, लेकिन यहाँ पर एक सेपरेशन आता है, एक डिस्टिंक्शन आता है कि परमेश्वर किस प्रकार से हमें देखता है। हाँ, हम परमेश्वर के पुत्र हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कौन से साइड में गिनता है? क्या हम आज्ञाकारिता के पुत्र हैं या हम उसके अवज्ञा के पुत्र हैं? तो हम आज इन दोनों को बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे, जानेंगे, ताकि हम अवज्ञा के पुत्र न बने लेकिन आज्ञाकारिता के पुत्र बने। आमीन। तो हम देखेंगे आज एक ऐसी कहानी जो शाऊल के बारे में है, जो परमेश्वर बात कर रहा है इस कहानी के द्वारा कि किस प्रकार से राजा शाऊल किस प्रकार से वो एक अवज्ञा के पुत्र बना, क्योंकि उसने भी परमेश्वर की आज्ञा पूरी की, लेकिन उसने आंशिक रीति से पूरी की, उसने विलंबित रीति से पूरी की। आइए हम उसके बारे में देखेंगे। हम देखते हैं राजा शाऊल को चुना गया था, अभिषेक किया गया था इस्राएल का राजा बनने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी राजा शाऊल को शमूएल के द्वारा, और उसे कहा गया था कि तुम्हें अमालेकियों और उनकी सभी चीजों को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। मतलब जब भी वो युद्ध को जाए तभी उसने सारी चीजों को नष्ट करना है, मतलब सारे जो बच्चे या शिशु या स्त्रियां या पुरुष हो या गाय भेड़ों ऊंटों और गधों, उन सबको मार डालना था, क्योंकि उन लोग ने इस्राएल को बहुत बुरी रीति से व्यवहार किया था, इसलिए परमेश्वर को क्रोध था उनके ऊपर। तो यहाँ पर क्या होता है कि शाऊल ने क्या किया?
शाऊल और इज़राइल के सैनिक, हम ये अध्याय को पढ़ सकते हैं, आप लिख सकते हो। पहला शमूएल का अध्याय 15 और वचन 3 में ये पूरे अध्याय में लिखा गया है, आप बाद में पढ़ सकते हो, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पर लिखा है, शाऊल और इज़राइल के सैनिकों ने अगाग को जीवित रहने दिया। उन्होंने सर्वोत्तम भेड़ों, मोटी तगड़ों गायों और मेमनों को भी रख लिया। उन्होंने रखने योग्य सभी चीजों को रख लिया और उन्होंने उन सभी चीजों को नष्ट कर दिया जो किसी काम की न थी। परमेश्वर की जो आज्ञा थी, हम देखते हैं उसके विरुद्ध में आकर शाऊल और उसकी सेना ने ये कार्य किया। उन लोग ने राजा अगाग को नहीं मारा। उन लोग ने हर एक जो भी अच्छी चीजें थी, जैसे भेड़, जैसे मेमने, ये सारे रख लिए। परमेश्वर की आज्ञा थी वो सब नष्ट करना चाहिए, लेकिन उन लोगों ने तो भी रख ली। और फिर परमेश्वर को क्रोध आता है। परमेश्वर बहुत दुखित होता है और वो शमूएल को ऑलरेडी बता देता है एडवांस में। हम देखते हैं वचन 10 में लिखा गया है, शमूएल को यहोवा को संदेश आया। यहोवा ने कहा, शाऊल ने मेरा अनुसरण करना छोड़ दिया है। परमेश्वर शाऊल का जो कंप्लेन है वो शमूएल तक आता है। वो कहता है, इसलिए मुझे इसका अफसोस है कि मैंने उसे राजा बनाया। परमेश्वर दुखित हुआ कि उसने राजा शाऊल को राजा बनाया, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का अनुसरण या पालन करना छोड़ दिया था। अभी ये सब परमेश्वर शमूएल को दिखाता है, बताता है। लेकिन जैसे शमूएल जो है सौल के पास जाता है, राजा शाऊल के पास, तभी हम देखते हैं राजा शाऊल क्या बोलता है। हम देखते हैं शमूएल जाके कहता है राजा शाऊल को कि तुमने यहोवा की नहीं सुनी है। वो जाके कहता है कि आपने जो परमेश्वर ने आपको जो आज्ञा दी थी उसकी बातों को नहीं सुना है। लेकिन शाऊल क्या जवाब देता है शमूएल को? वो कहता है वचन 20 में, शाऊल ने कहा, किंतु मैंने तो यहोवा की आज्ञा का पालन किया है। सुनो प्रियो, यहाँ पर शाऊल को ऐसा लगता है कि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया है, बल्कि उसने नहीं किया, उसने सारी आज्ञाओं को तोड़ा। लेकिन उसके मन में है कि उसने सारी आज्ञाओं का पालन किया है। वो कहता है, मैं वहां गया जहां यहोवा ने मुझे भेजा। मतलब वो कहता है कि परमेश्वर ने मुझे भेजा, वहां मैं गया, मतलब मैंने आज्ञा का पालन किया। लेकिन उसके बाद मैंने सभी अमलेकियों को नष्ट किया। उसने सारे अमलेकियों को नष्ट किया, लेकिन उसने राजा अगाग को नहीं नष्ट किया। उसने उस भेड़ बकरियों का नष्ट नहीं किया। वो कहता है, मैं केवल अनेक राजा अगाग का वापस लाया। सैनिकों ने सर्वोत्तम भेड़ और पशु गिलगाल में तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को बलि देने के लिए चुने हैं। मतलब वो अपनी सफाई देने लगा कि मैंने मेरी सेना ने ये सारे भेड़ बकरी पशु को नहीं मारा, क्योंकि ये हम जो है ये भेड़ के रूप में हम हमारे यहोवा को दे सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उनसे कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब नाश करो। लेकिन ये सारी चीजें लाकर भी शाऊल अपने आप को यही दिखा रहा था कि उसने आज्ञा का पालन किया है और वो कुछ परमेश्वर के लिए अच्छा करना चाहता है। लेकिन इसके द्वारा इसके मन में बहुत सारी बातें थी कि वो कुछ करे, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का विरोध जाना ही बहुत बुरा है। वो जान नहीं पाया। परमेश्वर चाहता था कि वो सब नाश करे, लेकिन उसने ये सारी बातें उसके सैनिकों के ऊपर उसने इल्जाम डाला या उसने दोष लगाया और अपने आप को वो सेफ रखने लगा। हम देखते हैं जब भी उसने इस प्रकार से औचित्य स्थापन किया, मतलब उसने जब भी अपने पाप को, ऐसे बिहेवियर को उसने जैसे कि हम अपने आप को सही कहना चाहते हैं, कभी कभी हम गलत है तो भी हम अपने आप को सही दिखाना चाहते हैं, वैसे वो करने लगा। और यहाँ पर जब भी इस प्रकार से होता है, जब उसने ऐसा किया, तभी उस वचन में लिखा है, यहोवा को इन दो में से कौन अधिक प्रसन्न करता है। परमेश्वर शमूएल जो है सौल को पूछता है कि इन दोनों बातों में से परमेश्वर क्या प्रसन्न करता है, होम बलि या आज्ञा पालन। परमेश्वर को होम बलि हम देते हैं, लेकिन उसकी आज्ञा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आज्ञा पहली आती है। और यहाँ पर एक चीज वो भूल गया था कि वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और वो अपने आप में समझने लगा कि उसने परमेश्वर की हर आज्ञा को मानी। और बहुत से बार हमारे जीवन में भी यही होता है, हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि तोड़ने पर भी हम परमेश्वर की सारी बातों का आज्ञा पालन कर रहे हैं,
लेकिन वो हमारे सोच विचार से होगा। लेकिन क्या हम परमेश्वर की नजर से देखते हैं? तभी परमेश्वर कौन सी नजर से हमें देखता है? तो हमें जानना है कि सिर्फ हमारी नजर में हम सही नहीं, परमेश्वर की नजर में हम सही होना बहुत जरूरी है। आमीन। फिर सैमुअल ने राजा से कहा, आज्ञा के पालन से इनकार करना जादूगरी करने के पाप जैसा है। मतलब जब भी हम, आप और मैं, जब भी हम आज्ञा का पालन नहीं करते हैं और इनकार करते हैं, वो एक जादूगरी के पाप के समान है परमेश्वर की नजर में। और हट्टी होना मतलब कठोर होना और मनमानी करना, खुद की मनमानी करना मूर्तियों की पूजा करने के समान है। मतलब मूर्तियों की पूजा करने जैसा पाप के समान है। मतलब ये दो अलग अलग पाप परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर इस पाप को कैसे गिनता है, कैसे देखता है। मतलब आज्ञा नहीं पालन करेंगे, इनकार करेंगे उसके वचन को, तो जादूगर के पाप के समान है। और यदि हम कठोर बनेंगे हृदय में और अपनी खुद की मनमानी करेंगे, परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करेंगे, तो मूर्ति की पूजा के पाप के समान है। तुमने यहोवा की आज्ञा मानने से इनकार किया, इसी कारण यहोवा अब तुम्हें राजा के रूप में स्वीकार करने से इनकार करता है। सुनो प्रियो, जब भी हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं पालन करते, परमेश्वर भी हमें इनकार कर सकता है। तो जैसे राजा शाऊल को इनकार किया, उसको उसके राजपति से, उसके राजा के रूप में उसको अस्वीकार किया, परमेश्वर ने उसको इनकार किया क्योंकि उसके इस पाप की वजह से। तो आज हमें ध्यान देना है कि हम यदि ऐसे कुछ करें और हम अपने आप में हम यही सोचते कि हम आज्ञा पालन करें, तो परमेश्वर हमें भी इनकार कर सकता है। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो लोग ठुकराए गए, जो लोग इनकार किए गए क्योंकि उनके पापों की वजह से। एक है केन, वो अपने पिता से दूर गया, शारीरिक पिता से दूर गया, उसने अपने बेटापन खो दिया। हम देखते क्यों उसने आज जो केन ने जो उसके आराधना में खोया, उसके पाप की वजह से, आज बहुत सारे विश्वासी लोग अपनी आराधना में अवज्ञा दिखाते हैं, मतलब डिसोबीडियंस दिखाते हैं। केन दर्शाता है वर्शिप, मतलब केन के अंदर जो पाप पाया गया वो वर्शिप के रिलेटेड था। आज भी जो भी वर्शिपर्स है, जो भी आराधक है, हम सब आराधक है प्रभु के। यदि हम अपने आराधना में भी डिसोबीडियंस दिखाते हैं, तो वहां पर भी हम लूज कर सकते हैं, हम खो बैठ सकते हैं, परमेश्वर हमें इनकार कर सकता है, जैसे राजा शाऊल को किया, जैसे केन को किया। हम देखते हैं ईसाऊ, जो जेकब और ईसाऊ उसका भाई जो था, उसने अपने जो जेनरेशन, उसके द्वारा जो पीढ़ी आने वाली थी, उसका जो आशीष वो खो बैठा। क्यों? क्योंकि उसने ऐसे कानूनी स्त्रियों के साथ शादी की और इश्माएली स्त्री के साथ शादी की। परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि ईसाऊ उसके साथ शादी करे, लेकिन वो विरोध में गया, वो बाहर जाति के साथ गया और जो परमेश्वर के विरुद्ध था वो किया। इसलिए उसने अपना जो पीढ़ी का जो आशीष था, जो याकूब को गया, वो उसको मिलने वाला था, वो खो बैठा। फिर हम देखते हैं इलाई जो याजक था, उसने अपने याजकपन को खो बैठा। उसने अपने जो माता पिता का जो अधिकार है अपने बच्चों तक उसने नहीं जताया, या उसका जो न्याय करने का जो अधिकार था वो उसने उपयोग नहीं किया। वो एक समय का न्यायी था उस समय में, उसने अपने बच्चों का सही न्याय नहीं किया, उसने अपने बच्चों का माता पिता के रूप में उसने न्याय नहीं किया, इसलिए उसने याजकपन खो दिया। बालाम ने भी अपने भविष्यवक्ता का जो दर्जा था वो भी खो लिया। क्यों? क्योंकि वो विरुद्ध गया, वो परमेश्वर से वो उसने बलवा किया और वो एक ठोकर का कारण बना इजरायली लोगों के लिए। और फिर कोरा जैसे लोग जो मर गए क्योंकि उसने मूसा जैसे एक अगुवे के लीडरशिप को, अगुवाई को उसने चैलेंज किया, उसने चुनौती दी कि ये कैसे हो सकता है। सुनो प्रिय, जब भी हम परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं और हमें ऐसा, और ये कोरा को भी अपने आप में सही लगा था कि वो आज्ञा कर रहा है, पालन कर रहा है, वो भी सही है, उसको ऐसा लगा था कि सारे इजराइल की जाति जो गोत्र है सब पवित्र है, सब अच्छे है, सब परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने जैसे चुना है वैसे हमें वो कार्य को करना है। बहुत से समय में हमें अपनी नजर में बहुत सारी चीजें सही लगेगी, लेकिन क्या हमें यह ढूंढना है कि क्या परमेश्वर की इच्छा अनुसार है, क्या परमेश्वर की नजर में वो सही है। आमीन। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि यदि हम इन बातों को नहीं करते हैं, तो जैसे इन लोगों ने उस स्थान को खोया या उस स्थान से परमेश्वर ने उनको इनकार किया, हम भी
परमेश्वर से इनकार किए जा सकते हैं। तो आज हमें इन बातों से सीख मिलती है। और हम देखते हैं जिस प्रकार से डिसोबीडियंस, अवाक्य यानी कि आज्ञा का उल्लंघन करना क्या हो सकता है, उसका प्रतिफल हमारे साथ क्या हो सकता है। एक तो है श्राप, अगर हम परमेश्वर के विरुद्ध में चाहे उसकी आज्ञा न पालन करें तो श्राप आ सकता है। हम शारीरिक और आत्मिक रीति से प्रभु से अलग हो सकते हैं, हमारे पर दंड आ सकता है, और आखिरी बात है हम इनकार किए जा सकते हैं। सुनो प्रियो, अगर हमें परमेश्वर ने इनकार किया तो हम कहाँ जाएं? मनुष्य हमें इनकार करेगा तो हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं, लेकिन यदि हमें परमेश्वर इनकार करता है तो हमारे पास और कोई दरवाजा नहीं है, हम और किधर नहीं जा सकते, हमें और कोई नहीं स्वीकार कर सकता है। तो अच्छा होगा या मनुष्य हमें इनकार करे, लेकिन परमेश्वर हमारा इनकार कभी न करे। इसीलिए परमेश्वर का वचन इफिसियों अध्याय 5 वचन 6 और 7 में लिखा है, देखो तुम्हें कोई शब्दों में से कोई छल न ले, क्योंकि इन बातों के कारण ही आज्ञा का उल्लंघन करने वालों पर परमेश्वर का कोप होने का है, इसलिए उनके साथी मत बनो। मतलब एक है कि आप परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करते हो, और दूसरी बात है कि आप जो भी उल्लंघन करते हो उनको आप सपोर्ट करते हो। ये दो अलग अलग बातें। परमेश्वर का वचन साफ कहता है उनका साथी मत बनो। जो आज्ञा का उल्लंघन करते हैं वो परमेश्वर के पुत्र है, वो परमेश्वर के अभाग्य पुत्र है, और उनके ऊपर कोप आता है, वो डायरेक्ट है। मतलब आप डिसोबीडियंट हो इसलिए वो परमेश्वर का क्रोध आता है। दूसरी बात है जो आप उल्लंघन नहीं करते हो, लेकिन जो उल्लंघन करते हो उनका साथ देते हो, उनके साथ मेल मिलाप रखते हो, या उनके साथ आप मिले हुए हो, वो भी बात गलत है। यदि आप परमेश्वर के पुत्र हो तो सच्चाई के लिए खड़े रहोगे, आप उल्लंघन करने वालों के साथ नहीं मिलोगे, आप उनको सही रीति से बताओगे क्या ये गलत है, ये परमेश्वर के विरुद्ध है, और आप उनके साथ नहीं जाओगे। और यहाँ पर हम देखते हैं ऐसी बातें जो कलीसिया में मतलब जो आज्ञा के उल्लंघन के बारे में लिखी गई है, ये सारी बातें संसार के लिए नहीं है। संसार के लोग तो वैसे ही है, लेकिन ये विश्वासी के लिए है। उसकी कलीसिया में हर एक लोग जो विश्वासी है, जिन्होंने परमेश्वर के पुत्र बन चुके, उनके लिए परमेश्वर एक चेतावनी देता है, एक वार्निंग देता है, वो है। हम यहाँ पर देखते हैं इफिसियों के अध्याय 5 में, इसमें लिखा है अलग अलग पापों के बारे में, किस प्रकार से एक विश्वासी आज्ञा का उल्लंघन कर सकता है, और ये आज्ञाओं का हमें पालन करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर लिखा है 3 में, जैसे कि पवित्र लोगों के लिए सही है तुम्हारे बीच व्यभिचारता, किसी भी प्रकार की मलिनता और किसी भी प्रकार का लोभ का वर्णन तक न हो। सुनो प्रियो, व्यभिचारता, मलिनता और लोभ का वर्णन हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। और हम देखते हैं ये संसार में तो चल रहा है, लेकिन आज हम देखते हैं ये सारी बातें जब विश्वासियों के बीच में ये सुनाई देती है तो हमें अच्छा नहीं लगता, हमारे परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसने तो हमें, एक समय हम ऐसे थे, लेकिन यीशु ने अपने शरीर और लहू को बहा के या तोड़ के उसका पवित्र शरीर को कुर्बान करके हमारे अपवित्र शरीर को उसने पवित्र किया, हमें जोड़ा, हमें नया बनाया। उसी में हम वापस कैसे जा सकते हैं? उसी में हम व्यभिचारता में कैसे जा सकते हैं? मलिनता में कैसे जा सकते हैं? लोग कैसे हम आ सकते हैं हमारे जीवन में? और इसमें लिखा है निर्लज्जता और मूर्खता भरी बातचीत या अश्लील मजाक न हो। हमारे अंदर ऐसी मूर्ख भरी बातें भी न हो। वो कहता है सिर्फ धन्यवाद की बातें सुनाई दे परमेश्वर की। और यहाँ पर लिखा है वचन 5 में, क्योंकि तुम यह अच्छी तरह से जानते हो कि किसी भी व्यभिचारी, मलिन तथा लोभी व्यक्ति का जो मूर्ति पूजक ही है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं है। और दूसरी बात 11 और 12 में लिखा है, अंधकार के निष्फल कामों में शामिल न हो, परंतु उनके संकोच प्रकाश में लाओ। मतलब परमेश्वर कहता है यदि ये सारी बातें हो रही हो तो उनसे दूर रहो, लेकिन यदि ये बातें हो रही हो तो उसको आप उस बातों में, निष्फल कामों में आप शामिल मत होना, आप उसे छुपा के मत रखना। यदि आपको ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर ऐसी बातें हो रही है तो उसको आप प्रकाश में लाओ, उसको आप छुपाओ मत, उसको आप एनकरेज मत करो, उसको आप रोकने की कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर का देह पवित्र है
और वो पवित्रता बढ़नी चाहिए, अपवित्रता नहीं। तो जहाँ कोई भी अपवित्रता, मलिनता, उसे हमें रोकना है। उन कामों की तो चर्चा करना भी लज्जास्पद है जो अनाज्ञाकारियों द्वारा गुप्त में किए जाते हैं। इसलिए प्रियो, हमें देखना है कि ये सारी बातें जो गुप्त होती है उसे हमें प्रकाश में लाना, और उसमें हमें शामिल नहीं होना है। ये परमेश्वर की आज्ञा है। यदि आज आप परमेश्वर के पुत्र हो तो आप इन सारी बुराई और निष्फल कामों में या अंधकार के कामों में आप शामिल नहीं होंगे। आमीन। आप उन बातों को नहीं कर रहे होंगे, लेकिन उन बातों में शामिल हो रहे हो, क्योंकि आपका अड़ोस पड़ोस, आपका भाई, आपका बहन या आपका दोस्त उसमें है, तो आप शामिल होते होंगे उन चीजों में। आपको उसमें से बाहर आना है, तो ही आप दिन के और उजाले के पुत्र कहलाओगे और परमेश्वर के पुत्र जो आत्मा में चलते कहलाओगे। नहीं तो आप शरीर में चलते हो और शरीर के फलों में आप अपने जीवन को जियोगे। आमीन। आज हम देखते हैं पहला कोरिन्थियों अध्याय 6 और वचन 8 और 11 में भी उसी वचनों को लिखा है। यीशु मसीह ने हमें उसके लहू से धोया, उसके पानी से धोया, हमें शुद्ध किया, हमें न्याय दिया, और आज हमें धोकर उसने इतना पवित्र बनाया है। और ये वचन कहता है, हम पढ़ेंगे पहला कोरिन्थियों अध्याय 6 वचन 8 से 11, इसके विपरीत तुम स्वयं ही अन्याय तथा धोखा कर रहे हो, और वो भी विश्वासियों के साथ। ये वचन अविश्वासियों के लिए नहीं है, यहाँ पर लिखा है विश्वासियों के साथ धोखा कर रहे हो। आप अविश्वासियों के साथ तो अच्छे होंगे, लेकिन विश्वासियों के साथ अन्याय तथा धोखा कर रहे हो। क्या तुम्हें यह मालूम नहीं कि दुराचारी मतलब रॉन्ग वर्क्स परमेश्वर के राज्य के अधिकारी न होंगे? मतलब जो कोई भी बुराई करता है या दुष्ट काम करता है, वो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। इस भ्रम में न रहना। आज बहुत से लोग भ्रम में हैं, ये सब करके भी हमें परमेश्वर का राज्य मिलेगा, ये सब करके भी हम परमेश्वर के पुत्र हैं। नहीं प्रियो, यहाँ पर कहता है इस भ्रम में मत रहना। वैश्यगामी, मूर्ति पूजक, व्यभिचारी, परस्त्रीगामी, समलैंगिक, चोर, लोभी, शराबी, बकवादी और ठग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी न होंगे। ऐसे ही थे तुम में से कुछ, किंतु अब तुम धोकर स्वच्छ किए गए हो। आमीन। एक समय पे हम ऐसे थे, लेकिन आज हमें धोकर शुद्ध किया गया है। हम उसी प्रकार में नहीं रह सकते। परमेश्वर ने हमें धोकर शुद्ध करके उसके पुत्र कहलाया है, उसके यीशु मसीह के राज्य में लाकर हमें रखा है, और वो ये देखना चाहते कि हम यीशु मसीह जैसे बने, ताकि हम भी उसकी महिमा में जाए। और यदि ये सारी बातें हम में है, और यदि हम अपने आप को दिलासा दे रहे हैं कि हम उसके पुत्र हैं और हम उसके राज्य के अधिकारी बनेंगे, तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यदि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, तो इसमें से जो भी पापों का वर्णन किया गया है, जो भी बताया गया है, इसमें से एक भी पाप हमारे अंदर नहीं नजर आना चाहिए। हमें इन सारी चीजों से दूर रहना है। और जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, आखिरी के दिनों में बहुत सारे लोग इन चीजों में गिरेंगे। कौन है वो लोग? वो है विश्वासी लोग। क्यों गिरेंगे? क्योंकि उन लोग ने अंधकार को ज्यादा महत्व दिया है या प्रेम किया है, और उन लोग उजाले से ज्यादा अंधकार से प्रेम रखते हैं, इसीलिए उनका जीवन इस प्रकार से होगा। लेकिन यदि हम सच में परमेश्वर के पुत्र हैं, तो हम इन सारी चीजों से भागेंगे और ये सारी चीजें हमें छुएगी नहीं। आमीन। आमीन। इसीलिए हमें सच में इस रीति से चलना है। परमेश्वर ने हमें शुद्ध किया है और हमें वो महिमा में लेके जाना चाहता है। और एक बात जो है, पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 9 में कहता है कि परमेश्वर से उत्पन्न कोई भी व्यक्ति पाप में लीन नहीं रहता। यदि आप और मैं परमेश्वर के पुत्र है, तो हमने उसमें जन्म पाया है। और वचन कहता है कि पाप के लीन नहीं रहता, क्योंकि परमेश्वर का मूल तत्व उसमें बना रहता है। क्योंकि परमेश्वर का मूल जो है यीशु मसीह, या जो बीज है वो है यीशु मसीह। अगर यीशु मसीह वो बीज है और हमारे अंदर है, तो वो पाप हमारे अंदर नहीं रह सकता और हम पाप में नहीं जी सकते। क्योंकि यीशु जो बीज है वो धार्मिकता का बीज है, और जब भी वो धार्मिकता का बीज हमारे अंदर है, तो हमारे अंदर से जो ग्रोथ होगा, जो बड़ा होगा, वो धार्मिकता ही बढ़ती रहेगी। लेकिन ध्यान देना, हमारे अंदर कौन सा बीज है, किसका बीज है? यदि वो परमेश्वर का बीज है, वो यीशु मसीह है, उसका वचन है, तो यहाँ पर साफ लिखा है
कि परमेश्वर से उत्पन्न कोई भी व्यक्ति पाप में लीन नहीं रहता, क्योंकि परमेश्वर का मूल तत्व उसमें बना रहता है। उसमें पाप करते रहने की क्षमता नहीं रह सकती, नहीं रह जाती, क्योंकि वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। यदि हम परमेश्वर के पुत्र है, उसमें से उत्पन्न हुए, तो हमारे अंदर वो क्षमता भी नहीं होगी कि हम पाप करें। परमेश्वर की संतान व शैतान की संतान की पहचान इसी से हो जाती है। यदि हम परमेश्वर की संतान है या शैतान की संतान है, इसी से पता चलता है। कैसे? कोई भी व्यक्ति जिसका जीवन धर्मी नहीं है, परमेश्वर से नहीं है, और न वही वह जिसने अपने भाई से प्रेम नहीं है। मतलब यदि जिसका जीवन धर्मी नहीं है और परमेश्वर की ओर से नहीं है, और जो अपने भाई बहन से प्रेम नहीं करता है, वो शैतान की संतान है। इसके द्वारा परमेश्वर हमें पता चलता है कि हम किसकी संतान है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर हम देखते हैं, जैसे हम ये जो बातें हमने देखी, ये है अगर यदि हम मतलब अवाज्ञा के बच्चे हैं, तो अवाज्ञा या परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने से क्या हम पर आ सकता है, वो हमने देखा। लेकिन यदि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं और उसकी आज्ञाकारिता के पुत्र कहलाते हैं, तो देखो प्रियो, यहाँ पर एक आशीष है हमारे लिए। भजन संहिता 128 वर्स 1, उसमें लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। परमेश्वर कहता है, धन्य है वो व्यक्ति जो यहोवा के भय को मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। Who fear the Lord and walk in obedience to Him। उसके ऊपर क्या आएगा? उसके ऊपर परमेश्वर का फेवर, मतलब उसका अनुग्रह, उसकी आशीष, उसकी सुरक्षा, उसकी चंगाई और मिरेकल्स यानी कि चमत्कार होंगे उनके जीवन में, और उसके जीवन में प्रतिफल देखेगा। हम देखते हैं यीशु मसीह ही वो ऐसा पुत्र है जिसने परमेश्वर पिता की पूरी आज्ञा पालन की, और मृत्यु तक, मतलब जब भी वो प्रार्थना भी कर रहा था उस बगीचे में, उसने पिता से यही कहा कि पिता, मेरी इच्छा नहीं पर आपकी इच्छा पूरी हो मेरे जीवन में। वहां चाहिए तो वो कह सकता था, पिता मेरी इच्छा ये है, आप मेरे लिए करोगे क्या? लेकिन उसने कहा कि पिता, आपकी इच्छा ही हो मेरे जीवन में, जैसा आप चाहते हैं। वो है सच्चा आज्ञा पालन। जब भी हम परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर आपकी इच्छा हो, और जब भी उसकी इच्छा होती है हमारे जीवन में, वो प्रसन्न होता है। परमेश्वर का वचन इब्रानियों अध्याय 5 वचन 8 में लिखा है, यद्यपि वो उसका पुत्र था, फिर भी यातनाएं झेलते हुए उसने आज्ञा का पालन करना सीखा, और इसलिए परमेश्वर ने उसे एक ऊंचे स्थान पर उठाया। फिलिपियों में लिखा है 2:8 में। इसीलिए यीशु मसीह को ऊंचे से ऊंचे स्थान में उठाया उसके पिता ने, क्योंकि उसने यातनाएं झेलते हुए उसने आज्ञा का पालन करना सीखा। एक परमेश्वर का पुत्र यदि कर सकते तो आज हम इंसान हैं। यदि उसने हमारे लिए एक उदाहरण किया, चला, तो आज हमें उस उदाहरण में चलना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे यीशु किया उसी प्रकार से हमें करना है, क्योंकि परमेश्वर यीशु को ही देखना चाहता है हमारे अंदर। वो ऐसे पुत्र को देखना चाहता है जो यीशु जैसे है। यीशु ने ऑलरेडी वो बेंचमार्क किया है प्रियो, आज हमें वहां पर आना है। और यही नहीं, परमेश्वर ने हमें एक आत्मा प्रदान, मतलब लेपालकपन का आत्मा प्रदान किया है। आमीन। हमें परमेश्वर ने लेपालकपन का आत्मा प्रदान किया, मतलब उसने हमें स्पिरिट ऑफ सनशिप दिया है, और इस वजह से आज हम उसे पुकार सकते हैं, हे आबा, हे पिता करके। आमीन। और वही आत्मा गवाही देता है। आमीन। वो कहता है, सच्चाई की पुष्टि करते हैं कि परमेश्वर की संतान है, वो पवित्र आत्मा है, वो बताता है। इसलिए प्रियो, यहाँ पर लिखा है पहला यूहन्ना 3:2 में, प्रियजन, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक यह प्रकट नहीं किया गया कि भविष्य में हम क्या बन जाएंगे, किंतु हम यह अवश्य जानते हैं कि जब वो प्रकट होंगे तो हम उनके समान होंगे तथा उन्हें वैसा ही देखेंगे ठीक जैसा वो है। मतलब प्रियो, यहाँ पर यूहन्ना कहता है कि हम अभी तक नहीं जानते, हम परमेश्वर की संतान है, लेकिन अब हम परमेश्वर की संतान है, अब तक यह प्रकट नहीं हुआ है। एक दिन वो जरूर प्रकट होगा, जब यीशु बादलों पर आएगा, जब यीशु उस बादलों पर हमें दिखेगा। यहाँ पर कहता है अवश्य,
जब वो प्रकट होंगे हम उनके समान होंगे। यदि हम यीशु के समान होना चाहते हैं, जब वो बादलों पर दिखे, तो आज से हमें कोशिश करनी है, इस संसार में कोशिश करनी है। यदि हम उसकी तरह इस संसार में दिखने लगेंगे तो ही हम उस बादलों तक पहुंच सकते हैं उसके साथ। तो ही हमें पिता हमें स्वीकारेगा, नहीं तो वो इनकार करेगा। जैसे राजा शाऊल को इनकार किया, जैसे केन को इनकार किया, कोरा को इनकार किया, बालाम को इनकार किया, इलाई को इनकार किया। आज हमें परमेश्वर पिता स्वीकारेगा जब भी हम यीशु जैसे दिखेंगे इस पृथ्वी पर। एक ऐसे पीढ़ी में हम जी रहे जो दुष्ट है इस संसार में, लेकिन तभी हम जा पाएंगे। अभी हम आखिरी का 2 वचन देखकर अंत समाप्त करेंगे। रोमियो का अध्याय 8 वचन 17 कहता है, यदि हम उसके बच्चे हैं, क्या कहता है, यदि आप और मैं परमेश्वर के पुत्र है, उसकी संतान है, तो हम वारिस भी है। सुनो प्रिय, परमेश्वर ने हमें सिर्फ पुत्र करके नहीं कहलाया सिर्फ नाम के लिए, लेकिन वो हमें उसकी वारिसदार भी बनाना चाहता है, उसके स्वर्ग के वारिसदार। तो यदि आप और मैं उस पुत्रता को नहीं निभाते, उस काम को, उस स्थान को नहीं निभाते जो पुत्र का है, तो हम कितना बड़ा मिरास खो सकते हैं स्वर्ग में जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। और वो कहता है तो हम वारिस भी है, उसके स्वर्ग के वारिसदार हमको बुलाया गया है। परमेश्वर के वारिस तथा मसीह यीशु के सहवारिस, जॉइंट हायर्स, मतलब यीशु के साथ, यीशु उसका पुत्र है और हम भी पुत्र। वारिस किसको मिलता है? पुत्र को मिलता है। लेकिन परमेश्वर ने यीशु द्वारा वो वारिस हमें भी मिला, मतलब मिलने के जैसे किया है। वो सिर्फ यीशु को नहीं दे रहा, वो हमें भी दे रहा है, वो हमें भी संग जोड़ रहा है। यदि आज हम समझेंगे कि हम क्या सच में परमेश्वर के पुत्र है, ये सारी बातों को जानकर, तो हम इन बातों को नहीं खोएंगे, हम इसका महत्व जानेंगे और कोशिश करेंगे कि सही रीति से हम अपने जीवन को जिए, ताकि हम इनकार ना किए जाए। परमेश्वर के वारिस तथा मसीह यीशु में सवारिस, यदि हम वास्तव में उनके साथ यातनाएं सहते हैं, कभी हमें वो वारिस मिलेगा, कभी हम उसके सहवारिस बन सकते हैं यदि हम वास्तव में अनेक उनके साथ यातनाएं सहते हैं। यातनाएं सहना बहुत जरूरी है। हम सबको आसानी से सब कुछ मिलना मतलब हम चाहते हैं सब आसानी से हो, नहीं। क्योंकि यदि यीशु मसीह ने भी यातनाएं सहकर झेल के उसने उस मृत्यु तक वो गया और उसको परमेश्वर ने सब कुछ दिया, महिमा वापस उसे दी। आज हमें भी वो यातनाएं झेलते हुए, सहते हुए ही हमको वो महिमा में लेगा। यदि हम वो यातनाओं को नहीं झेलते हैं, नहीं हम सहते, तो हमें वो महिमा नहीं मिल सकती है जो यीशु ने किया है। यदि हम वो करेंगे तो ही हमें वो वारिस या मिरास मिल सकती है, तो ही हम वारिसदार बन सकते हैं। आमीन। यदि आप आज कठिनाई में हो, दुख में हो, तकलीफ सह रहे हो परमेश्वर के राज्य के लिए, तो अपनी हिम्मत को नहीं हारना और अपने आप को गिव अप मत करना, क्योंकि आप भी और मैं भी, हम सब उस मिरास में, उसकी महिमा में हम साथ महिमित भी होंगे। आमीन। उसके साथ ही साथ हम भी महिमा पाएंगे। यही परमेश्वर का वचन है। वो हमें उठा रहा है, वो हमें उत्साहित कर रहा है उसके वचनों के द्वारा। और आखिरी में एक वचन पढ़कर मैं अंत करना चाहूंगी। रोमियो का अध्याय 8 वचन 22 और 23, उसमें लिखा है, मैं यह मालूम है कि सारी सृष्टि आज तक मानो प्रसव पीड़ा में करा रही है। इतना ही नहीं, हम भी जिनमें होने वाली महिमा के पहले से स्वाद चखने के रूप में पवित्र आत्मा का निवास है, अपने भीतरी मनुष्यत्व में कराते हुए आशा भरी है। सुनो प्रियो, आज परमेश्वर का ये वचन साफ साफ कहता है, पूरी पृथ्वी एक ऐसी पीड़ा में है, और वो इसलिए पीड़ा में है, वो जैसे एक बच्चे को जन्म देते तभी वो पीड़ा में आती है, उस प्रकार से आज भी ये पृथ्वी पीड़ा में है। आज ये जो कुछ भी हो रहा है इस संसार में, ये अंत समय में ये पीड़ाएं बढ़ रही है इस पृथ्वी पर। और यहाँ पर कहता है कि ये क्यों पीड़ा में है, क्योंकि ये प्रकट करना चाहते हैं कि कौन है वे परमेश्वर के पुत्र। और जब तक वो प्रकट नहीं होता तब तक ये पीड़ा बढ़ती रहेगी, और जब भी वो पीड़ा बढ़ेगी, एक दिन ये पूरा जो है पृथ्वी, ये सृष्टि, वो एक टेस्टिमनी, एक गवाही देगी कि यही है वो पुत्र परमेश्वर के। और यहाँ पर लिखा गया है
कराते हुए आशा भरी दृष्टि से लेपालकपन प्राप्त करने अर्थात अपने शरीर के छुटकारे की प्रतीक्षा में है। सुनो प्रियो, आज यदि हम उसके पुत्र हैं, हम एक ऐसे समय में हैं कि हम वो लेपालकपन की दृष्टि में जो प्राप्त करने वाले हैं, वो शरीर के छुटकारा की प्रतिज्ञा में है। आज हम उसके पुत्र हैं, लेकिन यीशु को हम जब भी बादलों पर देखेंगे, जब भी रैप्चर होगा, तो हमारा शरीर का भी छुटकारा होगा। आज हम इस शरीर में हैं और इस मांस लहू के शरीर में, लेकिन परमेश्वर का वादा है कि उसके पुत्रों को वो यीशु जैसा शरीर देगा, जो है महिमा का शरीर। तो इसका मतलब परमेश्वर ने उसके पुत्रों के लिए कितना सब कुछ रखा, उसकी महिमा में वो लेके जाने वाला है। और जिस प्रकार मैंने कहा कि वो बहुत अनेक पुत्रों को महिमा में लेके जाना चाहता है, तो वो है आप और मैं। यदि हम सही रीति से जानेंगे और सही रीति से चलेंगे और परमेश्वर के पुत्र के समान हम इस संसार में जिएंगे और अपने प्रकाश को दिखाएंगे और परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, तो परमेश्वर में उसके पुत्र के समान स्वीकार करेगा। जैसे हम उसे अपनाते, वो भी हमें अपनाएगा और हमें वो अपने शरीर के छुटकारे की प्रतिज्ञा में, जैसे हम वेट कर रहे हैं इस शरीर से हमें छुटकारा मिले, वो भी एक दिन बहुत नजदीक है और वो जल्दी आ रहा है प्रियो। इसलिए हम उसकी बाट जो है कि जब यीशु मसीह उस बादलों पे दिखेगा, आप और मैं उसके साथ दिखेंगे और हम उसके जैसे दिखेंगे। जैसे हम कोशिश करेंगे इन बातों को पढ़ के, इन प्रार्थना में जाकर हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर पिता में यीशु जैसे बना, तो हम भी यीशु मसीह जैसे दिखने लगेंगे। आमीन। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। आइए प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस समय। यदि आपको ऐसे लग रहा है, कहीं भी आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि क्या मैं, आपके अंदर एक ऐसी शंका है, ऐसा डाउट आ रहा है कि क्या मैं सच में परमेश्वर का पुत्र हूँ, क्या मैं वारिसदार बन सकता हूँ। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने ऐसी चाल चलन चली है जो परमेश्वर मुझे इनकार कर सकता है, लेकिन इस समय परमेश्वर कहता है, यदि आप पश्चाताप करते हो, अपने पापों को नहीं छुपाते हो, लेकिन पश्चाताप करते हो, तो परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर प्रेम करता है। वो अभी भी अपने बाहें खोलकर आपका इंतजार कर रहा है। अभी भी स्वर्ग का द्वार बंद नहीं हुआ है, अभी भी उसकी अनुग्रह खत्म नहीं हुई है। उसकी दया, अनुग्रह, उसका जो क्षमापन, वो सब उस क्रूस से बह रहा है। उसका लहू आज भी ताजा है, वो आपके पापों को धो सकता है। लेकिन क्या आप इस समय विश्वास का कदम और विश्वास की बातें अपने मुंह से कहकर परमेश्वर से क्षमा मांग सकते हो कि हे परमेश्वर, मुझे तो क्षमा करो, मैं आपका बेटा हूँ। एक समय पे मैं ऐसा था, लेकिन आज मैं आपका बेटा हूँ। मुझे तो यीशु जैसे बना, मुझे तो यीशु जैसे बना। मैं आपके लिए सब कुछ करना चाहता हूँ, जैसे यीशु ने आपके लिए सब किया। आइए प्रिय, अपने आप को समर्पित करो, अपने आप को समर्पित करो उस पिता को के सामने। वो एक अच्छा पिता है, वो दयालु है, वो कृपालु है, वो आज भी हमसे प्रेम करता है। वो पाप से नफरत करता है, लेकिन हमसे प्रेम करता है। जब भी हम क्षमा मांगेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उतर आएगा, नई ताजगी आप महसूस करोगे। आपके अंदर वो प्रेम, वो आनंद और वो परमेश्वर के लिए वो लगाव, और जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि आप उजाले के बेटे हो, वो उजाला आपके ऊपर आ रहा है। परमेश्वर कहता है आप दिन के बच्चे हो, आप रात के नहीं। आपका जो संबंध है वो अंधकार से नहीं है। यदि आपने कुछ अंधकार के साथ संबंध रखा है, उसको इसी वक्त अपने जीवन से निकालो, इसी वक्त उसको अलग करो, क्योंकि अंधकार और उजाला साथ नहीं चल सकते। आप उजाले के बच्चे हो, आप दिन के बच्चे हो, और यदि आप दिन के बच्चे हो तो जब भी परमेश्वर उस बादलों पर आएगा, आपको जरूर बताएगा। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर कार्य कर रहा है इस समय आपके जीवन में। परमेश्वर आपके हृदय के साथ बात कर रहा है इस वक्त। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर इस समय आपके सुंदर वचन के लिए। आपने आज इस वचन के द्वारा हमारे हर भाई बहनों के साथ बात किया, मेरे से बात
प्रभु ग्रहण किया, अपनाया है, आत्मा में जन्म पाया है। लेकिन यदि ऐसा कोई व्यक्ति है परमेश्वर यहाँ पर, आप जानते हैं, जो जूझ रहा है अपने जीवन में, एक ऐसी लड़ाई हो रही है अंधकार और उजाले की उसके जीवन में, उसको विजयता देना परमेश्वर, ताकि वो उजाला में चले और आपके प्रकाश में चले और प्रकाश के कामों को करे। और जो कुछ भी अंधकार की काम है परमेश्वर, वो परमेश्वर वो उसके जीवन से निकल जाए। वो परमेश्वर हर एक को आशीष करना, ताकि वो सारे बातें जो है संसार को त्यागे, क्योंकि आपका वचन कहता है ऐसे सब काम करने वालों को प्रभु आपके राज नहीं मिलेगा, या वो लोग राज के अधिकारी नहीं बनेंगे। प्रभु आपने हमें एक किया, यीशु के द्वारा आपने हमें एक किया, हमें धोया, शुद्ध किया, हमारे अपवित्र शरीर को तूने पवित्र किया, और प्रभु हमें नया जीवन दिया, एक नया मार्ग खोला। अपने अपने लहू से पिता और हमारे बीच में वो शांति लाई, अपने शरीर को तोड़कर उस पर्दे को फाड़कर अपने अति पवित्र स्थान में प्रवेश करा। इसलिए धन्यवाद। आज ये कोई न भूले परमेश्वर, ये याद रख सके, और शैतान की हर एक बातों को प्रभु उन सारी चीजों को हम अपने आप से दूर भगाते, हम हर एक को प्रभु खंडित करते इस समय। और प्रभु आपकी आत्मा में चलने के लिए तो सामर्थ देना, तो ही हम आपके पुत्र कहलाएंगे। कहता आपकी आत्मा में चलाना प्रभु आज के दिन के बाद हर एक हमारे भाई बहन, और जब यीशु आप उस स्वर्ग में उस बादलों पर आओगे यीशु, तभी हमारे सबका याद रखना, और तब तक हम आपके जैसे दिखने लगे। हम पूरी कोशिश करें परमेश्वर, लेकिन आपकी आत्मा द्वारा प्रभु मुमकिन है, हमारे शरीर के द्वारा नहीं, आपकी आत्मा द्वारा तू सब कुछ हमारे जीवन में करना। तू विश्वास योग्य परमेश्वर है, आपने हमें बुलाया और आप ही ये सारी चीजों को पूरी करोगे हमारे जीवन में, अब परिपूर्णता में लेके आओगे हमारे जीवन में, यही हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता। और धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज आपने हमें हमारी इस बात प्रार्थना को सुना, और ये सब हम मांगते हैं